बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग इस वक्त खौफनाक दुराहे पर जाकर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करना है, लेकिन असल निशाना जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई है। तो इस पूरी सिचुएशन में ईरान इसराइल जंग में फील्ड मार्शल जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अब अपना कदम रख दिया है और अब जो फैसले की डोरें हैं उनके हाथ में आ चुकी हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट किस तरह से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका दौरा अमेरिका जो इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज बना हुआ है, उसकी टाइमिंग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछा कर रख दिया है और कश्मीर हाथ से निकल चुका है भारत के, और पाकिस्तान किस तरह से अब ईरान की मदद करने जा रहा है। जाहिर है ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब पाक वॉच जो है वो छा गई है। इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से देख रहा है, इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम डिटेल्स तमाम खबरें मैंने आपके सामने बहकाइक स्क्रीन पर चलवानी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इस वक्त इसराइल के परखच्चे उड़ाकर रखते हैं और वो लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जनाब अब जो खबर आई है उसने मजीद तल अबीब के अंदर क़यामत बर्पा करके रखती है। और फिर चीनी सदर जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बम गिरा दिया है और खौफनाक सूरत हाल बन गई है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि इसराइल विल बी पनिश्ड फॉर इट्स मिस्टेक, कि इसराइल को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको हम सजा देंगे। आज उन्होंने खिताब किया और जिसको लाइव टीवी चैनल के ऊपर जो है वो चलाया भी गया, और फिर उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत जो है वो अपने ऊपर जंग मुसल्लत नहीं होने देंगे, और ना हम जो है वो अमन तबाह होने देंगे, और ना अमेरिका और इजराइल के सामने हम सरेंडर करेंगे। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पर जो है मैसेज दिया, उनके जो स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने धमकियां भी थी ईरान को कि आप तेहरान खाली कर दें, हम ये कर देंगे, हमें पता है कि आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर कहां पर मौजूद है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि जो लोग ईरान को और उसकी तारीख को जानते हैं, तो वो उनको पता है कि जो ईरानी कौम है, जो ईरानियंस हैं, वो कभी भी जो धमकियां अमेज लहजा और जो वो जुबान है वो कभी उसका जवाब नहीं देते और ना वो उसके सामने झुकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये पता चलना चाहिए और उनको जानना चाहिए कि यूएस मिलिट्री इंटरवेंशंस विल अनडाउटली बी अकम्पेन्ड बाय द इररिपेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने कहा कि जो यूएस की मिलिट्री इसके अंदर अपनी मुदाखलत कर रही है, उनको भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो रहती दुनिया तक रहेगा। तो ईरान जो है वो इस हद तक जा चुका है कि अब वो सरेंडर करने को जनाब तैयार नहीं है। और फिर ये भी खबर आ रही कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कतर को एक खत लिखा है, उनके जो अमीर हैं शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, और उनको ये खत मिला है, और इस खत का कंटेंट जो है नहीं बताया जा रहा, लेकिन कतर जो है वो उन ममालिक में शामिल है जो ईरान इसराइल की कशीदगी को कम करने के लिए, उसमें सीज फायर लाने के लिए जो है वो मुसलसल तेहरान से भी राब्ते कर रहे हैं, वो अमेरिका से भी राब्ते कर रहे हैं, और इसराइल के साथ जो है वो भी राब्ते कर रहे हैं। अब ये ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से खुल्लम खुल्ला इसराइल को भी बता दिया गया है, अमेरिका को भी बता दिया गया है, पर खच्चे उड़ा दिए हैं। वो कहते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं, हम हैदर के मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं, हम कभी भी यजीद की बैत नहीं करेंगे और यजीद का सौदा जो है वो जनाब नहीं करेंगे। अब दूसरी जानिब चाइना की खबर आप जरा सुन लें कि चीन जो है वो उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जनाब एटम बम जो है वो गिरा दिया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 कार्गो जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, जिसमें असला बरदार जहाज जो चाइना से जनाब ईरान पहुंचा है, तो लिहाजा चाइना खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। अब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि अमेरिका जलती पर तेल काम कर रहा है। अमेरिका को चाहिए था कि वो इस जंग में जो है वो अपना मीडिएशन का रोल प्ले करता, वो इस जंग को बंद करवाने की कोशिश करता, लेकिन उसने जलती पर तेल का काम किया। और उन्होंने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि अब अमेरिका हरफ़े आखिर नहीं है, अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। चाइना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जनाब ये अब ऐलान कर दिया गया है। और न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट करता है कि दिसंबर 2024 से ही
दिसंबर 2024 से ही ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी थी कि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है। अब आप अंदाजा करें कि अब जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो बहाना बनाया जा रहा है, तो ये तो सीएनएन ने भी अपनी स्टोरी के अंदर लिखा कि 1995 से जो नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहा कि ट्रंप ईरान जो है वो अगले 6 महीनों में सुपर जो एटॉमिक पावर बन जाएगा, वो एटमी हमले करने जा रहा है। तो ये कब से चल रहा है? अब ये जो एटमी हमले हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स है, ये सिर्फ निशाना है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जो है वो असल निशाना है, और न्यूक्लियर वेपन्स असल जो है वो बाना बनाकर वो पेश किया जा रहा है। तो जनाब अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि सारा कुछ हो क्यों रहा है। देखिए, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा आप जानते हैं, सऊदी रियासत ज़ायनिस्ट का प्लान आपको पता है कि ग्रेटर इसराइली कहां तक जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। दजाली फितना, इसका तो इस्लाम के अंदर जिक्र है, इसमें तो दो राय नहीं है ना, ये कुछ स्पेकुलेशन है, ये होना है। और फिर ये जो दजाली फितना है, ये अब इस पर जनाब काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर कोशिशें कर रहा है। इजराइल जो है उनमें से एक है। तो ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारा जाए, रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, और एक नई जो इस्लामी रियासत है ईरान, उसको वजूद के अंदर लाया जाए। तो ये इनका प्लान नेतन्याहू का, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं अब 2-3 दिन पहले की। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खूनी खेल खेलने की कोशिशें कर रहे हैं। तो चीनी सदर ने जनाब इन पर बम जो है वो जनाब गिरा दिया है। अब आ जाए कि ईरान इसराइल जंग में फैसले की दौरें जनाब फील्ड मार्शल के हाथ में आ गई हैं। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर, आसिम मुनीर साहब, और उनको और DJI को ट्रंप ने दौराने पर बुला लिया है, और जनरल आसिम मुनीर साहब की और अमेरिकी सदर से मुलाकात जो है वो तय पा गई है। और ये जो मैंने आपको बताया भी था कि कैबिनेट ग्रुप में आज ही मुलाकात होगी, और इसमें कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, और ये मुलाकात में सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। तो यकीनी तौर पर बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सेंसिटिव मुलाकात और इसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो लिहाजा ये उस मौके पर हो रही है जब ईरान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है, अमेरिका इस जंग के अंदर कूदने की जनाब कोशिशें कर रहा है। और आसिम मुनीर साहब की वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा से भी अलग अलग मुलाकातें जो हैं वो जनाब शेड्यूल है। और ये मुलाकातें न सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से आम करार दी जा रही हैं, बल्कि खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पस नजर भी गैर मामूली जो अहमियत है वो अहमियत हासिल कर चुकी है। अब इस सारी सिचुएशन में आप अंदाजा करें कि ऐसे वक्त पर ये मुलाकात होना, इस पर जो माइकल गोगलमैन है, ये ऑथर भी हैं, और ये जो साउथ एशिया जो एनालिस्ट भी हैं, और ये इस पूरी सिचुएशन को देखते भी हैं। तो ये कहते हैं कि सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ऑफन एंगेज पाकिस्तानी आर्मी चीफ, बट रियली इज वन होस्टेड एट द व्हाइट हाउस बाय द यूएस प्रेसिडेंट। के जो ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के, उन्होंने बहुत बार पाकिस्तान की चीफ के साथ इस तरह की मुलाकातें की हैं, लेकिन अमूमी तौर पर बहुत रेयर हुआ है कि इस तरह से किसी भी फील्ड मार्शल को या हमारे मुल्क के आर्मी चीफ को इस तरह से व्हाइट हाउस में जुराने पर बुलाया गया हो, और एक लंच पर बुलाया गया हो। और उन्होंने कहा कि इसमें से एक अहम वजह यह भी है कि ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जनाब जो ईरान की जंग चल रही है, इस वक्त इसराइल के हाथों से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान हमारा नेबर कंट्री है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं कि वो इस वक्त फैसले की दौरें उनके हाथ में आ गई हैं कि आज से पहले किसी भी चीफ को इस तरह से प्रोटोकॉल नहीं मिला, इस तरह से इनको जुराने पर नहीं बुलाया गया। माइकल कोगलमैन ये बात कर रहे हैं जिस तरह से आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया, और उन्होंने कहा है कि ये जो मुलाकात है ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की, ये सिर्फ आप इसको ईरान इसराइल लेंस के अंदर ना देखें। इसमें वजह क्या है? इसमें पाकिस्तान अमेरिका एंगेजमेंट्स के हवाले से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो अमेरिका को बुलाया भी गया था पाकिस्तान ने, क्रिप्टो के हवाले से बात चलनी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस हवाले से अपने पर्सनल इंटरेस्ट का भी इजहार किया है, तो उनके जाती मफादात भी हैं। अमेरिका जो है, पाकिस्तान और अमेरिका अब अपने जो है वो ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, और अब जनरल आसिम मुनीर जो है इज एम्पावर्ड टू टॉक अबाउट इट ऑल, और उन्होंने इनको एम्पावर किया कि वो इसके ऊपर बात करें। ऑल्सो कश्मीर पर भी बात हो रही है जनाब। कश्मीर पाकिस्तान का, कश्मीर के हवाले से सालसी किरदार अदा करना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की ऐप से कुछ दिन पहले टेलीफोन रब्ता हुआ, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट भी किया, तो उसमें मोदी जो है वो इनकारी हो गया कि हम कश्मीर के हवाले से किसी दूसरे मुल्क की सालसी जो है उसको कबूल जनाब नहीं करेंगे। अब ये इस वक्त पर हो रही है, सारा कुछ हो रहा है जब ईरान इसराइल की कशीदगी चल रही है। तो फील्ड मार्शल को ये पैगाम देना, उनको जनाब ये दावत देना अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस पे, तो ये मख्फी पैगाम है। तो सूरत हाल आपके सामने, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? देखें, अमेरिका ने, मगरिब ने बड़े लंबे अरसे तक जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पाकिस्तान ने हालिया जंग में उनकी इन्वेस्टमेंट को तबाह बर्बाद कर दिया, उनका गरूर खाक के अंदर मिला दिया, राफेल तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान जो है उस खत्ते का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया की मंजियां ठोक के रखती हैं, तो लिहाजा अब अमेरिका जो है वो क्यों वहां पर चाहेगा अपनी इन्वेस्टमेंट करना? आगे राफेल्स जो है उनके शेयर तक गिर गए, तो आप अंदाजा करें कि अब अमेरिका पाकिस्तान में वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी जो
इंटरेस्ट हैं जो अपने जनाब वो बता रहा है कि वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो पाकिस्तान ने हालिया जंग में जिस तरह से भारत को उड़ा कर रखा है, तो अब इंडियन मीडिया पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। इंडियन मीडिया की जनाब चीखें निकली हुई हैं और मोदी की जो स्टेटमेंट है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी भी मुल्क की सालसी का किरदारदार नहीं होने देंगे। तो ये इंडियन मीडिया की चीखें आप बता रही हैं कि अब ये जो दौरा है इससे नजर आता है कि फैसले की डोरें आसिम अली साहब के हाथ में जा चुकी हैं और ईरान जो है वो इस वक्त विन विन सिचुएशन में जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल ईरान की चलें रहने दे। मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा था कि फिर कभी बताएंगे इंशाल्लाह कि ईरान के पास तो अपना डिफेंस सिस्टम नहीं है। ईरान के पास इतने मिसाइल कहाँ से आ गए हैं। चाइना तो मदद कर ही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का भी अहम किरदार है। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी हलक नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।